दुनिया में 190 से ज्यादा देश है। सबके पास अपना नक्शा है, अपना सीमाएं हैं, अपना झंडा है। लेकिन बात जब भारत की आती है तो भूगोल की सीमाएं छोटी पड़ जाती हैं। सदियों पहले विदेशी पूछा था, भारत क्या है? क्या है यह सिर्फ नदियों, पहाड़ों और जंगलों का एक समूह है, या यह सोने की वो चिड़िया है जिसे लुटेरों ने लूटा? आज 2026 में जब हम मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, भारत एक जीती जाती सभ्यता है। यह एक विचार है जो तब भी जीवित था जब दुनिया बड़ी बड़ी सभ्यता इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। सिंधु घाटी की नक्काशी से लेकर बेंगलुरु के टेक पार्क तक हमारी कहानी निरंतरता की कहानी है। दुनिया के लिए जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, यूरोप में हर कुछ 100 किलोमीटर पर देश बदल जाते हैं क्योंकि उनकी भाषाएं बदल जाती हैं। लेकिन भारत यहाँ हर कोस पर पानी बदलता है और हर 4 कोस पर अपनी बानी। यहाँ खान पान बदलता है, पहनावा बदलता है, भगवान को याद करने का तरीका बदलते हैं। या जब अंतरिक्ष में हमारा रॉकेट उड़ान भरता है तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा देश एक ही भाषा बोलता है और वो भाषा है गर्व की। हमारा अतीत आसान नहीं था। हमने सदियों की गुलामी देखी, अपनी संपदा को लूटते देखा और अपनी संस्कृति पर प्रहार झेले। जब 1947 में हम आजाद हुए तो दुनिया के कई जानकारों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत बिखर जाएगा। उन्होंने कहा था कि इतनी गरीबी और अशिक्षा के साथ यह देश लोकतंत्र को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन हमने दुनिया को गलत साबित कर दिया। आज का भारत सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि वो दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। कल तक जो देश अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर था, आज वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर, डॉक्टर और CEO भारत की मिट्टी से निकल रहे हैं। जब पूरी दुनिया कैश का इस्तेमाल कर रही थी तब भारत के एक छोटे से गांव का दुकानदार भी QR कोड से डिजिटल लेन देन कर रहा था। यह है हमारे देश की बदलने की और अपनाने की ताकत। लेकिन इस गौरव कथा के बीच हमें सच से आंखें नहीं चुरानी चाहिए। एक देश सिर्फ अपनी GDP या अपनी मिसाइलों से महान नहीं बनता। देश बनता है अपने नागरिकों के चरित्र से। आज भी हमारे सामने चुनौतियां हैं, प्रदूषण, असमानता और आपसी मतभेद। अक्सर हम पूछते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन कभी हम खुद से पूछते हैं कि हमने देश के लिए क्या किया? देशभक्ति का मतलब सिर्फ स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा, DP, सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान पर खड़े होना नहीं है। असली देशभक्ति जब होती है जब आप ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, जब आप पानी की एक बूंद बर्बाद होने से बचाते हैं, जब आप महिलाओं का सम्मान करते हैं और जब आप नफरत की जगह सही जानकारी को बढ़ावा देते हैं। देश को सीमाओं पर जवानों की जरूरत जितनी है उतनी ही जरूरत अंदरूनी तौर पर जिम्मेदार नागरिकों की है। भारत किसी एक धर्म या जाति विचारधारा का नहीं है। भारत उन 140 करोड़ सपनों का योग्य है जो हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ आंखें खोलते हैं। हम एक ऐसी विरासत के वारिस हैं जो वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया को एक परिवार मानती है। ये हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो आधुनिक भी हो और अपनी जड़ों से जुड़ा भी हो। इस लंबी और खूबसूरत यात्रा में भारत की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू एंड जय हिंद।